नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाद के चांदनी मैरिज हॉल में व्यापार मंडल की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवक तस्लीम सिद्दीकी व वरिष्ठ समाज सेविका आयशा सिद्दीकी ने सभी व्यापारियों का स्वागत किया। जिसमें पश्चिमी उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल ने सभी व्यापारियों से एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, शनिवार व रविवार का भी लॉकडाउन हटाकर नजीबाद सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को बाजार बंद होना था। उसी तरह से बृहस्पतिवार को बाजार बंद हो, जिससे व्यापारियों को अपनी दुकानदारी के लिहाज से सामान खरीदने के लिए बाहर जाने में आसानी हो। वहीं उन्होंने कहा कि बिना किसी तैयारी के 16 अगस्त को खुलने वाले स्कूल को पहले देख लेना चाहिए कि गाइडलाइन का पूरा पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में पूरा इंतजाम होना चाहिए। महंगाई पर उन्होंने कहा, महंगाई चरम सीमा पर है, व्यापारी हाथ पर हाथ रखे बैठा है। पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि का उन्होंने विरोध किया है और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा, आम व्यापारी के साथ पश्चिम उद्योग व्यापार मंडल हर समय उसकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है। इस मौके पर समस्त व्यापारीगण उपस्थित रहे। नजीबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। स्पाई क्लिनिक हड्डियों व नसों से संबंधित किसी भी बीमारी का पक्का इलाज। डॉक्टर एच.के. पूर्व चिकित्सक, भारतीय सर्वश्रेष्ठ नौसेना अस्पताल, नई दिल्ली। पता स्टेशन चौराहा, चौधरी फर्नीचर के सामने, नजीबाद रोड, किरतपुर। जी, आपका नाम? पद? प्रदेश महामंत्री, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आज यहाँ पर किस विषय पर दौरा हुआ है? आज यहाँ कान्हा रेस्टोरेंट में, कान्हा होटल में श्री मां काली सेवा सत्ता के द्वारा रक्त शिविर लगाया गया था। उसमें एजुकेशन सिटी के रूप में आया था। तो उस कार्यक्रम के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की एक सूक्ष्म बैठक तस्लीम सिद्दीकी के आवास पर हमने की। सिद्दीकी जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा है। तो हमारा बैठक करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद व्यापारी और व्यापार पर जो आपदा आई है, उससे हम सरकार से कुछ मदद चाहते हैं। कुछ मामलों में मिडिल क्लास व्यापारी बहुत ही ज़्यादा इसमें दुर्गत स्थिति में है। हमने अपने संगठन के माध्यम से सबसे पहले मांग की है कि ऑनलाइन व्यापार को पूर्णतः बंद किया जाए। ऑनलाइन व्यापार से मिडिल क्लास व्यापार, बाज़ारों में जो दुकान लिए बैठे हैं, उनका व्यापार बंद हो गया है। लोग मोबाइल के द्वारा, अनेक नेट के द्वारा अपने सामान मंगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो कस्टमर है, जो व्यापार है हमारा, वो बिल्कुल बंद हो गया है। हम ऑनलाइन व्यापार का विरोध करते हैं। दूसरा, कोरोना काल में जिस व्यापारी की चाहे छोटी थी या बड़ी थी, जो बैंक की लिमिट्स थी, उन पर किसी प्रकार कोई बैंक का ब्याज खत्म नहीं किया। सरकार ने सबको सहायता दी, लेकिन मिडिल क्लास व्यापारी को ब्याज के नाम पर कोई सहायता नहीं। बिजली का बिल, दुकानें 2 महीने बंद रही, 3 महीने बंद रही, या इस 1 महीने बंद रही। बिजली के बिल में कोई छूट नहीं दी गई और व्यापारी के ऊपर बिजली का बिल, दुकान का किराया, सर्वेंट्स की लेबर चार्ज, सब कुछ वापस उनके ऊपर था। हमारी सरकार से मांग है कि एक तो बिजली का बिल, टैक्स ये माफ़ किए जाए। तीसरा, इस समय गाइडलाइन है कि शनिवार को इतवार का बाजार बंद हो। व्यापारी बाजार बंद भी कर रहा है, लेकिन क्या शनिवार इतवार के बाजार बंद करने के बाद से क्या कोरोना बंद हो गया? बताइए। बस चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, सब खुली हुई है। तो 2 दिन के बाजार बंदी को समाप्त किया जाए और जिस प्रकार पहले की तरह साप्ताहिक बंदी होती थी, वो बंदी लागू की जाए। उससे क्या होगा, नजीबाद का बाजार थर्सडे को बंद रहता है। इनको सहारनपुर जाना है, वहाँ थर्सडे खुला हुआ है, तो जाएंगे, वहाँ से व्यापार कर सकते हैं। अभी सारे बंद है, पूरा यूपी बंद है, कहाँ से करेगा व्यापार? 2 दिन का बाजार भी बंद है, न व्यापारी जा सकता है न आ सकता है। तो मेरी सरकार से मांग है, एक सर्वे छापे, ये पूरे शुरू हुए हैं। मेरा प्रदेश सरकार से ये भी मांग है कि
जो भी हमारे चाहे सेल टैक्स के हों, चाहे वाणिज्य कर हो, चाहे ये SIV वाले हों, इन छापों पर थोड़ी रोक लगाई जाए। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।